नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्यसभा में बीजेपी और मजबूत 7 आप सांसदों के विलय को मंजूरी, संख्या बढ़कर 113, बोले बसवराज बोमई। बेंगलुरु में रात 1 बजे पीजी में भड़की आग, 30 लड़कियों ने कूदकर बचाई जान, सीसीटीवी में कैद भयावह पल। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में केएसआरटीसी बस पलटने से 15 यात्री मामूली रूप से घायल। केरल में बीडीएस छात्र की मौत पर बवाल, राज्य भर में हड़ताल। राम राज्य केवल राजा के कारण नहीं होता, प्रजा के कारण भी होता है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया। बंगाल में बीजेपी की लहर, टीएमसी ने राज्य को किया बर्बाद, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ममता सरकार पर बड़ा हमला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के हावेरी में बीजेपी सांसद बसवराज बोमई ने दावा किया है कि राज्यसभा की सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को मंजूरी दे दी है। बोमई के अनुसार इस फैसले के बाद राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जिससे सदन में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार और तानाशाही जैसी स्थितियों से नाराज होकर कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्यसभा के उपसभापति द्वारा इन नए सदस्यों को आधिकारिक मान्यता भी दे दी गई है, जिनमें अधिकांश सांसद पंजाब से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस राजनीतिक बदलाव से पंजाब और दिल्ली में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। बेंगलुरु में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को एक महिला पेइंग गेस्ट में अचानक आग लग गई। जब आग की लपटें और काले धुएं ने बाहर निकलने के सभी रास्ते को बंद कर दिया तो पीजी में रही युवतियों के बीच भगदड़ मच गई, लेकिन गनीमत ये रही कि आग फैलने से पहले सभी युवतियां कूदकर सुरक्षित बाहर आ गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बेंगलुरु के नंदिनी लेआउट में ये घटना हुई। रविवार रात करीब 1:45 बजे एक पेइंग गेस्ट में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। पुलिस जांच में पता चला है कि आग कथित पास की एक एलईडी बैनर की दुकान की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से शुरू हुई और तेजी से फैलते हुए बगल की 4 मंजिला पीजी इमारत तक पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में आग की लपटों ने पूरी तरह इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रहने वालों के पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। 30 से ज्यादा युवतियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे जैसे आग इमारत को अपनी चपेट में ले रही थी, कई युवतियां घबराहट में नीचे कूद रही थी। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की त्वरित कार्यवाही ने सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। चश्मदीदों ने बताया कि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लेने से एक बड़ी त्रासदी टल गई। पुलिस ने पुष्टि की है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मंगलवार सुबह चित्रदुर्गा जिले के चिल्लाकेरे तालुके में हेगागारे के पास केएसआरटीसी की एक बस पलटने से 15 से ज्यादा यात्री मामूली चोटों के साथ बच निकले। यह बस रायचूर से बेंगलुरु जा रही थी और हेगागारे गांव के पास पहुंच रही थी, तभी यह हादसा हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क के डिवाइडर से टकराई और सड़क पर ही पलट गई। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा चित्रदुर्गा जिले के चिल्लाकेरे तालुके में हेगारे के पास सुबह करीब 7 बजे हुआ। उन्होंने बताया कि 15 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें चिल्लाकेरे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को शक है कि यह हादसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि बस ड्राइवर सुबह सुबह सो गया था। हादसे की गंभीरता को देखते हुए बस में सवार 15 से ज्यादा यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए चिल्लाकेरे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केरल के तिरुवनंतपुरम में अंचारकंडी डेंटल कॉलेज के एक बीडीएस छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद राज्य भर में आक्रोश फैल गया है। इस घटना के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों और मेडिकल स्टूडेंट्स ने राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्र की मौत के पीछे लापरवाही और मानसिक दबाव जैसे गंभीर मुद्दे हो सकते हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हड़ताल के चलते कई कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में कामकाज प्रभावित हुआ है। छात्र संगठन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले सलीम डोला को भारत डिपोर्ट कर लिया गया है। खुफिया एजेंसियों के एक बड़े ऑपरेशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से सलीम डोला को भारत लाया गया, जहां अब उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को लेकर कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सलीम डोला को आज सुबह एक विशेष विमान के जरिए दिल्ली के एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां उसे औपचारिक रूप से डिपोर्ट किया गया। फिलहाल सलीम डोला खुफिया एजेंसियों की कड़ी पूछताछ का सामना कर रहा है। बताया जा रहा है कि सलीम डोला को हाल ही में इस्तांबुल में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान का वीडियो सामने आया है। वह एक होटल के रूम में रुका हुआ था। गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे इस्तांबुल से भारत डिपोर्ट किया गया। सूत्रों के अनुसार शुरुआती पूछताछ के बाद सलीम डोला को मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। इसके बाद उसे मुंबई ले जाकर आगे की जांच और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। माना जा रहा है कि सलीम डोला से पूछताछ के दौरान अंडरवर्ल्ड नेटवर्क और उससे जुड़े कई अहम मामले में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। मुंबई पुलिस भी सलीम डोला से पूछताछ करने वाली है। मीरा रोड के नया नगर में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर धर्म पूछकर हमला करने की घटना को राज्य प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा कि टीसीएस के साथ ही एनआईए भी इस घटना की जांच करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आरोपी का किसी प्रकार का जिहाद करना या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को मारना, यह सेल्फ रेडिकलाइजेशन का मामला लगता है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एटीएस और एनआईए जांच कर पता लगाएंगी कि आरोपी कैसे इस प्रकार की मनोवृत्ति तक पहुंचा, क्या कोई और भी इस तरह की स्थिति में है, इन सब का पता लगाया जाएगा। सोलापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मामला सेल्फ रेडिकलाइजेशन का प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री के अनुसार आरोपी युवक के घर से कुछ किताबें और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि यह युवक अमेरिका में रहता है और हाल ही में यहां आया था। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि वह कट्टरपंथ की ओर झुक गया था और उसके मन में जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करने का विचार था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले की जांच फिलहाल एटीएस और एनआईए द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच का दायरा केवल आरोपी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पता लगाया जाएगा कि इसके रेडिकलाइजेशन के पीछे कौन लोग या नेटवर्क सक्रिय थे। पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी ताकि किसी भी संभावित साजिश का खुलासा हो सके। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने 28 अप्रैल को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का अपना चुनावी वादा पूरा करने में नाकाम रही। जनवरी 2025 में दिल्ली चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 8 मार्च 2025 को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे।
उन्होंने कहा था कि यह मोदी की गारंटी है। मोदी जी, अब तो 8 मार्च 2026 भी बीत चुका है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के खाते में 25 पैसे भी नहीं आए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में प्रचार करने जाती हैं। वहां वह जब कहती हैं कि बंगाल की महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया और एक झूठे वादे पर उनके वोट हासिल किए, लेकिन दिल्ली की महिलाएं अब भी उनसे पूछ रही हैं कि उन्हें 2500 रुपए कब मिलेंगे। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो महिलाएं डीटीसी में आराम से सफर कर सकती थी क्योंकि उन्हें मुफ्त टिकट मिलते हैं, वे अब पिंक कार्ड के लिए कतारों में खड़ी हैं। जिन महिलाओं को मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाएं और मुफ्त इलाज मिलता था, वे अब दर दर भटक रही हैं क्योंकि बीजेपी ने 100-150 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए हैं। वे बाकी बचे क्लिनिकों को भी बंद करने वाले हैं। इसलिए इस एक दिन के सत्र में हमारे पास बीजेपी के सिर्फ एक सवाल है, 2500 रुपए कब आएंगे? नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला एवं धर्मध्वजा की प्रतिष्ठापन को लेकर प्रतिभाओं का सम्मान एवं अभिनंदन का कार्यक्रम नागपुर के रेशम बाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, गोविंद देव गिरी जी महाराज, सुरेश उपाख्या भैया जी जोशी, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम राज्य केवल राजा के कारण नहीं होता। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर श्री राम जी की इच्छा से बना। जब तक सबकी लकड़ी नहीं लगती, गोवर्धन नहीं उठता, तब तक उठता तो भगवान की करांगुली पर ही है, परंतु उनकी करांगुली तब तक काम नहीं करती जब तक बाकी लोग लकड़ी नहीं लगाते। मंदिर भी ऐसे ही बना। सनातन धर्म का उत्थान होने के लिए भारतवर्ष का उत्थान अवश्यम भावी है। 150 साल पहले योगी अरविंद ने घोषित कर दिया, जैसे जैसे एक एक लकड़ी लगेगी, वैसे वैसे भगवान की करांगुली का बल इस संकल्प के पूर्ति के लिए प्रवाहित होता रहेगा। आप ऐसा विचार कीजिए कि उत्थान की प्रक्रिया शुरू हो गई है 1857 से। 2014 में जब यहाँ लोकसभा के चुनाव परिणाम आए, शपथ विधि हुआ नए सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में, तो लंदन में गार्डियन लेख लिखा, On this day, the Indians have finally said goodbye to the British technically. हमने गुड बाय तो 15 अगस्त 1947 को ही कर दिया, परंतु अभी भी हम निश्चित नहीं थे। मोहन भागवत ने कहा कि भारत का उत्थान होना है, लेकिन भारत क्या है? कौन सा उत्थान होना है? भारत इंडिया है क्या? इस पशुपेश में सारा समय जा रहा है। एक रास्ता पकड़ा अपने देश ने। इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता तो मंदिर बनता क्या? इतना बड़ा आंदोलन हो गया, लेकिन सत्ता में राम मंदिर बनाने वाले लोग नहीं बैठते तो राम मंदिर बनता क्या? राम मंदिर बनने का निर्णय हो गया, लेकिन नींव बनाने वाले नहीं मिले तो आगे कैसे खड़ा होता? भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति की लकड़ी लगी है। तब श्री राम की करांगुली ने अपना चमत्कार दिखाया, और यह प्रक्रिया है कि ये आगे चलेगी। विश्व को धर्म देने वाला भारत खड़ा होना है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू में बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की लहर है, पश्चिम बंगाल की टीएमसी ने बर्बाद कर दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि बंगाल में तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। पीएम मोदी और बीजेपी की लहर जमीन तक पहुंच चुकी है। लोगों को यह एहसास हो गया है कि जिस तरह से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया है, उसे सिर्फ बीजेपी ही ठीक कर सकती है। हमारे लिए यह भी बहुत जरूरी है कि बंगाल में बीजेपी सत्ता में आए। उन्होंने कहा कि शुरू में पश्चिम बंगाल ने भारत के हर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाई थी। पूर्वोत्तर भारत भी पश्चिम बंगाल पर ही निर्भर था। अब विडंबना देखिए, प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल अब पूर्वोत्तर से भी पीछे रह गया है। कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट पार्टी और फिर टीएमसी, इन तीनों ने मिलकर पश्चिम बंगाल को गर्त में धकेल दिया है। प्रधानमंत्री का संदेश है कि पश्चिम बंगाल को फिर से एक आर्थिक इंजन बनाया जाए। वही एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा,
SIR निश्चित रूप से होना चाहिए था, क्योंकि अवैध निवासियों, मृत लोगों और उन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए जो भारत के नागरिक नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि वे इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा में बीजेपी और मजबूत 7 आप सांसदों के विलय को मंजूरी, संख्या बढ़कर 113, बोले बसवराज बोमई। बेंगलुरु में रात 1 बजे पीजी में भड़की आग, 30 लड़कियों ने कूद कर बचाई जान, सीसीटीवी में कैद भयावह पल। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में KSRTC बस पलटने से 15 यात्री मामूली रूप से घायल। केरल में BDS छात्र की मौत पर बवाल, राज्य भर में हड़ताल। राम राज्य केवल राजा के कारण नहीं होता, प्रजा के कारण भी होता है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया। बंगाल में बीजेपी की लहर, TMC ने राज्य को किया बर्बाद, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ममता सरकार पर बड़ा हमला। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।